हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज एंड इन रेंज। ठीक है, और ये एंड बेसिकली आपका बिटवाइज एंड को डिनोट कर रहा है। तो प्रॉब्लम के नाम से आपको क्लियर है कि बेसिकली आपको किसी रेंज में बिटवाइज एंड करना है। तो वही क्वेश्चन भी कह रहा है कि भाई आपको हम दो नंबर देंगे, एक एल और एक आर। आपको इस रेंज के बेसिकली बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सबका बिटवाइज एंड करना है और फाइनली आपको रिजल्ट आउटपुट करना है। ठीक, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही दिमाग में आ रहा होगा कि भाई एक लूप चलाना स्टार्ट करता हूँ मैं एल से और आर तक ट्रैवर्स करूँगा, हर एक नंबर को बीच में उठाऊंगा और उसको फाइनली किसी एक आंसर में उसका एंड करता जाऊँगा। ठीक है, एंड क्योंकि मेरा बिटवाइज ऑर्डर ऑफ वन का ऑपरेशन होता है, तो मेरा बेसिकली जो भी रेंज की वैल्यू होगी, जितने में वेरी कर रही होगी, उतना ही बेसिकली मेरी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप इसके कंस्ट्रेंट देखोगे वैसे ही आपका ये तरीका फेल हो जाएगा, क्योंकि भाई कंस्ट्रेंट में दिया हुआ है कि एल आपका 1 से लेके एल और आर दोनों 1 से लेके 10⁻9 तक रेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 10⁻9 तो आप ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक, तो अब आपको किसी ना किसी तरीके से इसको कुछ ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ एन तो काम नहीं करेगा यहाँ पे, आपको कुछ ऑर्डर ऑफ एन से छोटा करना पड़ेगा, या तो रूट एन, या तो कुछ लॉग एन टाइप्स, या तो ऑर्डर ऑफ एन का अगर आप कुछ कर पाओ तो। ठीक, तो आइए देखते हैं भाई कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखो, जो सिंपल सा तरीका था हम उसको ही किसी तरीके से एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। और बिटवाइज की सबसे बड़ी खासियत पता क्या होती है कि मोस्ट ऑफ द बिटवाइज ऑपरेशंस आप पता है क्या कर सकते हो, आप बिट बाय बिट परफॉर्म कर सकते हो। यू डोंट हैव टू डू इट ऑन द एंटायर नंबर, आप बिट बाय बिट उसका आंसर कंप्यूट कर सकते हो, क्योंकि इसमें हर एक बिट इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम द प्रीवियस बिट। ठीक, जो कि आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन इन सब के केसेस में नहीं होता, बट बिटवाइज ऑपरेशन में आपकी हर एक बिट का रिजल्ट इंडिविजुअली कंप्यूट करा जा सकता है। ठीक, तो आइए हम फिर उस रेंज को, किसी भी रेंज को हम डिनोट करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं उसका बिटवाइज एंड किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, तो भाई मैं कहता हूँ कि देखो, रेंज मान लो लेट्स से मैं बिटवाइज नंबर को डिनोट कर रहा हूँ। लेट्स से ऐसा कोई एक मेरा नंबर है, लेट्स से ये 1 0। ठीक, और मेरा दूसरा कुछ नंबर है 1 1 0 0 1 1। लेट्स से ऐसा कोई एक मेरा नंबर है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि भाई इसका ओवरऑल बिटवाइज एंड किस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं। तो पहले हम सारे नंबर्स लिख लेते हैं, इसके बीच में जो जो सारे नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर्स लिख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ इंट्यूशन दिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका क्वेश्चन ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो भाई देखो, 1 1 1 0 1 0 ये पहला नंबर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो आपको पता है कि भाई जो लास्ट वाला 0 अब ये 1 बन जाएगा। फिर अगला नंबर आएगा कि भाई अब देखो ये 1 1 के बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इस 0 को आपको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको आप फिर 1 में कन्वर्ट करोगे। तो ये मैंने थोड़ा उल्टा ले लिया है गैस, क्योंकि भाई ये तो आपका एक छोटा नंबर और ये आपका एक बड़ा नंबर है, तो उल्टा ले लिया। तो इसलिए इसको यहाँ पे 1 कर लेते हैं, इसको 0 कर लेते हैं। ठीक, अब ये थोड़ा सही लग रहा है। तो इसको आप फिर से यहाँ पे 0 कर लोगे, इसको भी यहाँ पे 0 कर लो, इसको भी यहाँ पे 0 कर लो, और अब आपका बेसिकली ये फिर 0 0 हो जाएगा। फिर 1 1 0 1 0 1, फिर आपका 1 1 0 1 1 0, फिर आपका 1 1 0 1 1 1, फिर आपका बेसिकली 1 1 1 0 0, फिर आपका आएगा 1 1 1 0 0 1, फिर यहाँ पे 1 0 एंड देन फाइनली 1 1। ठीक, और ये आगे का नंबर आपका सेम ही रहेगा। ठीक, तो बेसिकली इन दोनों रेंज में जितने भी सारे नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखो, अब मैं बिट बाय बिट देखता हूँ कि एंड क्या आ रहा है। देखो, फर्स्ट बिट पे हमेशा 1 ही रहा। क्यों 1 ही रहा? क्योंकि भाई यहाँ पे भी 1 था और यहाँ पे भी 1 था, तो कभी चेंज हुआ ही नहीं। तो फर्स्ट बिट पे हमेशा 1 रहा, तो भाई आंसर में भी मेरा यहाँ पे एंड जब करोगे तो ये बिट में हमेशा 1 रहा, तो इसलिए इसका एंड भी 1 आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड बिट पे भी हमेशा ही 1 रहा, कभी भी 1 से 0 कभी हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब अगर हमेशा ही 1 रहा तो भाई इसका भी एंड फिर हमेशा 1 ही हो जाएगा। और क्यों हुआ? क्योंकि भाई यहाँ पे भी हमेशा ये 1 था, तो भाई यहाँ पे भी एंड में भी ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई ये 0 से 1 कन्वर्ट हुआ, और ये मेरे को यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि भाई मैं 0 से इसको 1 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब कि भाई इसमें 0 भी आ रहा है इस बिट पे 1 भी आ रहा है किसी ना किसी नंबर में, तो इसका मतलब ये फाइनली तो मेरा 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक की तो बात क्लियर है कि भाई जहाँ जहाँ पे 1 ही आ रहा था, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, वहाँ पे आपने 1 लिखा, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, वहाँ पे भी 1 लिखा, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, तो आपने 0 लिख लिया। अब देखो भाई, यहाँ पे दोनों में ही 0 है, तो आपको पता है कि भाई ये तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली किसी एक नंबर में भी 0 होगा तो हमेशा 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। क्या मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ? क्या ये 1 लिखना उचित रहेगा? नहीं, ये 1 लिखना उचित नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर केवल अब इंडिपेंडेंट नहीं रहा, क्योंकि इसके पहले पता है क्या हुआ, इसके पहले एक ऐसा नंबर आ चुका है जहाँ पे 0 भी था और 1 भी था। ठीक,
तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अब ये नंबर पे आपका 1 रहा या नहीं रहा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको एक पहले ऐसा नंबर मिल चुका था जिसमें ऑलरेडी 0 भी आ चुका था और 1 भी आ चुका था। ठीक, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो भी मैं इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बट उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ कुछ इंट्यूशन मिल रहा हो कि भाई अब ये केवल 1 और 1 होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि भाई यहाँ पे फ़र्क इसलिए पड़ रहा था क्योंकि इसके पहले भी जो भी नंबर था उसमें हमेशा यहाँ पे 1 था, हमेशा यहाँ पे 1 होगा, तो बेसिकली अगले नंबर पे ही केवल बात आ जाएगी कि भाई तुम 1 और 0 के बीच में कहीं पे चेंज तो नहीं हो रहा हो। सिमिलरली ये नंबर क्योंकि 1 और 0 के बीच में चेंज हो रहा, तो अब इसके बाद वाले सारे नंबर्स इस पे भी डिपेंड करेंगे, ये सारे अब इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। भाई दोनों में 1 है तो 1 लिख सकता हूँ मैं, नहीं लिख सकता हूँ मैं, क्यों? अब मैं समझाता हूँ आपको। देखो भाई ये नंबर है मेरा 1 1 0 0 1 0 और दूसरा नंबर है 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1। ठीक, अब ध्यान से देखना, आपको सब कुछ इसी लाइन में चपकने वाला है। यहाँ पे दोनों में 1 है, ठीक, तो यहाँ तक का पार्ट तो कॉमन हो गया भाई कि यहाँ पे दोनों में 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये फाइनली आंसर में भी मेरा यहाँ पे एंड में भी 1 जाएगा। पहली जगह जहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं कि भाई यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। अब बताओ इस 0 के साथ सबसे बड़ा नंबर तुम क्या बना सकते हो इसके बाद क्योंकि 3 डिजिट्स बची हुई हैं, तो सबसे बड़ा नंबर क्या बना सकते हो? इसने कहा भाई सबसे बड़ा नंबर मैं 1 1 1 बना सकता हूँ। ठीक, इस 0 के साथ सबसे बड़ा नंबर 1 1 1 बनाना पॉसिबल है, और ये हमेशा बेसिकली इस रेंज में ही लाई करेगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे 0 से 1 में कन्वर्जन हो रहा है, और ये नंबर कुछ भी कर ले लेकिन ये 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि एक सिग्निफिकेंटली हायर बिट पे आपका यहाँ पे 1 प्रेजेंट है। ठीक, तो हमेशा आपका कभी भी 1 1 0, अब इसके पीछे कितना भी बड़ा नंबर बना लो वो हमेशा छोटा होगा। इस यहाँ पे अगर इस पोजीशन पे 1 है, इससे बेसिकली वो हमेशा छोटा होगा। ठीक, तो अब मैं कहता हूँ कि भाई इसने अपना सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे पेश किया है, तुम क्या करो, तुम अपना सबसे छोटा नंबर बताओ कि भाई 1 के साथ सबसे छोटा पॉसिबल नंबर क्या बन सकता है, क्योंकि वो भी फिर इस रेंज में आना हमेशा कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर 1 लिखा है तो एक ना एक नंबर तो पॉसिबल ऐसा 1 से बना ही होगा ना, कि भाई इसका जिसका प्रीफिक्स ये 1 1 1 है, ऐसा सबसे छोटा नंबर बता दो। तो भाई ये कह रहा है कि हर पोजीशन पे अगर मैं 0 रख लूँ तो मेरा ये भी रेंज में हमेशा लाई करेगा। तो अब मैंने इससे ये प्रूव कर दिया कि भाई ये नंबर मेरा हमेशा रेंज में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब कि ये नंबर इससे बड़ा है और इससे बेसिकली छोटा है, तो ये हमेशा रेंज में लाई करेगा। तो एक नंबर ये रेंज में हमेशा लाई करेगा, दूसरा नंबर ये रेंज में हमेशा लाई करेगा, क्योंकि बेसिकली इस 1 1 1 के साथ सबसे मिनिमम पॉसिबल नंबर ये बन सकता है। ठीक, और क्योंकि मेरे जो आर है उसमें यहाँ पे 1 1 1 है, तो इसका मतलब कि ये नंबर तो पॉसिबल है ही, रेंज में आना हमेशा पॉसिबल है। तो मेरा ये नंबर भी रेंज में लाई कर रहा है और ये नंबर भी रेंज में लाई कर रहा है। तो अब पता है क्या हुआ भाई, इस पे देखो यहाँ पे 1 है, इसमें यहाँ पे 0 है, इसमें यहाँ पे 1 है, इसमें यहाँ पे 0 है, इसमें यहाँ पे 1 है, इसमें यहाँ पे 0 है, इसमें यहाँ पे 0 है, इसमें यहाँ पे 1 है। तो ये सारी पोजीशंस पे आपका 0 आने वाला है, सारी पोजीशन पे आपका 0 आने वाला है, और केवल जो इनिशियल 1s हैं आपके, वही केवल आपके फाइनल आंसर में 1s रहेंगे। जैसे ही आपको, बस बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, जब तक यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 था, तो यानी कि अपने आपके यहाँ पे एल में भी 1 है, आर में भी 1 है, तो बीच में कोई चेंजेस हुआ ही नहीं, तो हमेशा आपके आंसर में भी यहाँ पे 1 रहेगा। यहाँ पे मान लो 0 0 होता, तो भाई 0 0 है, तो यहाँ पे भी हमेशा 0 ही रहेगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो भाई देखो 0 0 के बाद 1 आने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये अभी भी प्रीफिक्स तो इसका सेम ही चल रहा है ना भाई, कि ये प्रीफिक्स इसका सेम चल रहा है, मतलब कि यहाँ के नंबर्स चेंज हुए हैं, केवल ये नंबर कभी चेंज हुआ ही नहीं है। तो इसको भी आप एज इट इज कॉपी कर सकते हो। दिक्कत कब आएगी? जब भाई आपका एक में 0 है, एक में 1 है, इसका मतलब अब जो बाद के नंबर्स हैं वो आपके डिटरमाइन होंगे इसके बेसिस पे। यहाँ पे तो इस पोजीशन पे तो 0 आएगा ही आएगा, अब बाद की पोजीशन पे क्या होगा वो भी डिटरमाइन होगा इस पोजीशन के बेसिस पे। और मैंने कहा कि भाई इस 0 के साथ सबसे बड़ा नंबर पॉसिबल होगा जिसमें सारे 1s होंगे, इस 1 के साथ सबसे छोटा नंबर पॉसिबल होगा जिसमें सारे 0s होंगे। तो अगर भाई सारे 1s आ रहे हैं और सारे 0s आ रहे हैं, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जब भी इसका एंड करूँ, क्योंकि एक भी बिट पे अगर 0 आ गया तो भाई वो हमेशा 0 ही रहेगा। तो बेसिकली अब प्रॉब्लम पता क्या बची? प्रॉब्लम ये बची कि आपको केवल स्टार्टिंग का कॉमन पार्ट देखना है। जितना आपका कॉमन पार्ट है वो सारा एज इट इज़ प्रिजर्व हो जाएगा, और जैसे ही पहली ऐसी बिट मिली जहाँ पे ये दोनों वैरी कर रहे हैं, वैसे ही क्या होगा, उसके बाद की सारी बिट्स को आप 0 कर दोगे। ठीक, तो उसके बाद की सारी बिट्स को आप बेसिकली 0 कर दोगे, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो अब देखो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखो भाई क्वेश्चन में ये बेसिकली मान लो मेरा ये पहला नंबर है और ये मेरा आर है मान लो। ठीक, तो अब मैं पता क्या करूँगा, मेरे को देखना है कि प्रीफिक्स कितना, प्रीफिक्स मेरा कॉमन है, तो या तो आप आगे से लूप चला के मैच करते जाओ, फिर उसके बाद की पोजीशन 0 कर दो। और इसका एक सरल तरीका भी है कि भाई आप लास्ट से पता क्या करो, लास्ट से एक एक नंबर हटाते जाओ। देखो अभी देखो क्या एल आपका सेम है आर के?
नहीं, एल आर के सेम नहीं है, तो एक पोजीशन हटा दो, एक बिट हटा दी मैंने। फिर क्या करो, फिर देखो भाई क्या एल और आर बराबर है, नहीं अभी भी नहीं बराबर है, तो एक बिट और हटा दो पीछे से। फिर देखो क्या एल और आर बराबर है, नहीं बराबर है, एक और बिट हटा दो। फिर देखो क्या एल और आर बराबर है, नहीं बराबर है, तो फिर एक और बिट हटा दो। अब देखो क्या एल और आर बराबर है, हाँ एल और आर बराबर है, यानी कि 101 एज इट इज प्रिजर्व होगा। अब इसके बाद आपको जीरोस लगाने, तो कितने जीरो लगाने, जितनी बिटें आपने हटाई हैं, 4 बिट हटाई है, तो इसके पीछे 4 जीरो लगा दो। जैसे ही आप 4 जीरो लगा दोगे, ये आपका फाइनली एंड हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आएगा। देखो मेन यही मोटा मोटा हिसाब है कि आपको पहले देखना है कि प्रीफिक्स कितना आपका कॉमन है, क्योंकि वो चीज़ें कभी चेंज नहीं हुई, वो आपका एल में भी था, आर में भी था, यानी कि उसके बाद के नंबर से चेंज हुए होंगे पूरी रेंज में। जैसे ही आपको पहली बार 0 और 1 मिला, आपने 0 से सबसे बड़ा नंबर बनाया क्योंकि ये हमेशा इस रेंज में आएगा, 1 से सबसे छोटा नंबर बनाया क्योंकि ये भी हमेशा इस रेंज में आएगा, और क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि भाई इन दो नंबर के बेसिस पे ही हमेशा आपका ये सारा एंड 0 हो जाएगा, तो इसका लिए आपको फिर कोई और नंबर देखने की ज़रूरत ही नहीं है इस रेंज में। आपको दो ऐसे नंबर मिल गए जो मिल के ही आपका ये फाइनल पूरा आंसर को 0 कर दे रहे हैं, तो बाकी कोई नंबर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस आपको कॉमन वाला प्रीफिक्स देखना है और उसके बाद सारे जीरोज़ लगाने। ठीक, तो यही सेम चीज़ जो मैंने दिखाई है, ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे भाई, हम तब तक ये लूप रन करेंगे जब तक हमारा एल और आर सेम नहीं हो जाता। और कर क्या रहे हैं हम इसमें अपने आर को राइट शिफ्ट कर रहे हैं 1 से, और एल को भी राइट शिफ्ट कर रहे हैं। राइट शिफ्ट मतलब कि लास्ट वाली बिट को बेसिकली डिलीट करना, राइट वाली बिट को डिलीट करके आप बचा हुआ नंबर चेक कर रहे हैं फिर से कि भाई क्या ये मेरा एल और आर बराबर हुआ, नहीं हुआ तो फिर से डिलीट कर रहा है। और बेसिकली हमें काउंटर भी लेके चल रहे हैं कि कितने नंबर्स हम ऐसे डिलीट कर रहे हैं, कितनी बिट्स डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि बाद में हमें उतने नंबर ऑफ जीरोज अपेंड करने। ठीक, तो ये लूप खत्म होने के बाद मेरा एल और आर बराबर हो चुका होगा। अब जब एल और आर बराबर हो गया, तो अब बेसिकली मैं एल को या फिर आर को, आप दोनों में से किसी को भी उतने टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट कर दो। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है कि भाई अगर मैं 101 को 4 बार लेफ्ट शिफ्ट करूँ, तो पहली बार लेफ्ट शिफ्ट करने पे 1 जीरो ऐड होगा, दूसरी बार में एक और जीरो, तीसरी बार में एक और जीरो, 4 बार में 4 जीरो ऐड हो जाएंगे। तो लेफ्ट शिफ्ट इज नथिंग बट बेसिकली उसको मल्टीप्लाई करना, आपका 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो बेसिकली आप हर बार एक एक बिट उसमें ऐड करते जाओगे, पीछे से जीरो अपेंड होते जाएंगे। तो बस आपका यही सॉल्यूशन था कि भाई एल और आर को तब तक राइट शिफ्ट करते जाओ जब तक आपका नंबर सेम नहीं हो जाए। जैसे ही प्रीफिक्स आपका सेम हो चुका है, उसके बाद आप जितनी भी टाइम आपने बेसिकली लास्ट से डिलीशन परफॉर्म किया है, उतनी टाइम उसको लेफ्ट शिफ्ट कर दो, उतने जीरो अपेंड हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमने बेसिकली ऑर्डर ऑफ लॉग एन में कर दिया, क्योंकि ये एट मैक्स ही आपका उतनी बार चल सकता है जितनी आपकी नंबर ऑफ बिट्स है, और बेसिकली किसी भी नंबर में लॉग एन नंबर ऑफ बिट्स हो सकती है। तो ये आपने एन से लेके आप लॉग एन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिकली जो मोटा मोटा इंट्यूशन था वो आपको समझ में आएगा। उसके बाद तो आपको कोडिंग करना बहुत ही ईजी हो गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई वुड लव टू आंसर दैट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।